गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार की है। जो पीडीएफ आप लोगों को, जो भी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। ये जो पीडीएफ है वो मात्र 29 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यह पीडीएफ जो है वो खरीदना, जो भी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकता है, और अदर जानकारी जो पीडीएफ के बारे में लेना चाहता है उसी नंबर पर उसको जानकारी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो हमारी क्लासेस थी वो थी एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट की जो क्लास थी वो हो चुकी थी समाप्त। इसी के साथ साथ जो हम आप लोगों के लिए आज क्लास लेकर आए हैं वो इंटरनेट नेटवर्किंग से संबंधित क्लास है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या होगा। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर। या फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, इज इन कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, या फिर ऑल ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव। हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटरों का क्या होता है, नेटवर्क संग्रह भी होता है। संचालन चैनलों द्वारा परस्पर एक जुड़ा हुआ वो माध्यम होता है। संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति ही नेटवर्क प्रदान करता है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? द फिजिकली बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, या फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर अ सिस्टम डिजाइन्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क फायरवॉल इनमें से क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ सिस्टम डिजाइन्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली है, उसको हम फायरवॉल कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क फायरवॉल एक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली है। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन द नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज होता है? ऑप्शन देखेंगे, टू कनेक्ट लेंस, टू स्पेड लेंस, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा टू कनेक्ट लेंस। लेन को जोड़ने के लिए नेटवर्क में ब्रिज का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लेन को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो लेन को जोड़ने के लिए नेटवर्क में ब्रिज का यूज किया जाता है। तो टू कनेक्ट लेंस इज द यूज ऑफ ब्रिज इन द नेटवर्क। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा HIP पैकेट मस्ट कंटेन। ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं। प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? ओनली सोर्स एड्रेस होना चाहिए, या फिर ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, या फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, या फिर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होना चाहिए? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा क्या होगा। वो होगा हमारा आंसर होगा स्रोत और गंतव्य का पता। इसका जो आंसर होगा वो होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? स्रोत और गंतव्य का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, Which of these is not a communication channel? इनमें से कौन एक संचार चैनल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सैटेलाइट, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोवेव, थर्ड ऑप्शन दिया है रेडियो वेव, फोर्थ ऑप्शन दिया है वाईफाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाईफाई। वाईफाई क्या है? एक संचार चैनल नहीं है। तो इसी के साथ जो सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सभी क्या है? संचार कम्युनिकेशन चैनल
के रूप बतौर यूज होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट, माइक्रोवेव का, रेडियो वेव, ये सभी संचार चैनल हैं। बाकी वाईफाई कोई संचार चैनल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैन स्टैंड फॉर। मैन का फुल फॉर्म क्या है या मैन का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क, मुख्य क्षेत्र नेटवर्क, मेट्रो एक्सेस नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो मैन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of these is not an example of unguided media? इनमें से कौन अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो वेव, ब्लूटूथ या फिर सैटेलाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल। अनगाइडेड मीडिया का इनमें से जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। बाकी रेडियो वेव हुआ, ब्लूटूथ हुआ और सैटेलाइट हुआ, ये सभी हमारे अनगाइडेड मीडिया के ही उदाहरण दिए गए हैं। बाकी ऑप्टिकल फाइबर केबल कोई अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। In which topology are all the nodes connected through a signal coaxial cable? किस टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही समाक्षीय केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे स्टार में या फिर ट्री में या बस में या रिंग टोपोलॉजी में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही केबल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बस टोपोलॉजी। अगला हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है। वैन है कि मैन है, लैन है या फिर वाईफाई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैन। लैन क्या है, एक सबसे छोटा नेटवर्क है। लैन को क्या किया जाता है, सबसे छोटे नेटवर्क के रूप में यूज किया जाता है। बाकी उससे बड़ा मैन होता है, फिर सबसे बड़ा वैन होता है। लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। बाकी मैन की जो फुल फॉर्म है हमने अभी पहले कुछ क्वेश्चंस में इसकी पढ़ी हुई है कि इसकी जो मैन की फुल फॉर्म बताई गई थी वो बताई गई थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी के साथ साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। Which protocol is used for the transfer of hypertext content over the web? वेब पर हाइपरटेक्स्ट सामग्री के हस्तांतरण के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वेब पर हाइपरटेक्स्ट सामग्री के हस्तांतरण के लिए HTTP प्रोटोकॉल का ही उपयोग होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाइपरटेक्स्ट कंटेंट ओवर द वेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा टू डिवाइस और इन नेटवर्क इफ। ऑप्शन देखेंगे आ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ आ प्रोसेस इज इन अनदर डिवाइस। सेकंड दिया है आ प्रोसेस इज रनिंग ऑन both डिवाइस। थर्ड दिया है द प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइस आर ऑफ सेम टाइप। फोर्थ दिया है नन ऑफ मेंशन्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ आ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम डिवाइसेस क्या होती है। दो डिवाइस नेटवर्क में क्या होता है कि एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हुआ हमारा।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है, अ कंप्यूटर दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ सर्वर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, अ कंप्यूटर दैट डज नॉट हैव एनी पेरिफेरल अटैच्ड टू इट। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा कि अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाता है। वह कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ ना हो वह स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, सेंट्रल कंप्यूटर which is power than other computer in the network is called as। सेंट्रल कंप्यूटर जो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर की तुलना में शक्तिशाली होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले तो क्लाइंट, सर्वर, हब या फिर स्विच। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सर्वर। सर्वर इसका सही आंसर होगा। 20 इसका सही आंसर होगा कि सेंट्रल कंप्यूटर जो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर की तुलना में शक्तिशाली होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड एज सर्वर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, network in which every computer is capable of playing the role of a client or a server or both at same time is called। नेटवर्क जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट या सर्वर या दोनों एक ही समय में भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं, एक ही समय में कार्य करने में सक्षम हो तो वह क्या कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। वह नेटवर्क प्रत्येक कंप्यूटर जो क्लाइंट या सर्वर या फिर दोनों ही एक ही समय में भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं वो कहलाते हैं पीयर टू पीयर कंप्यूटर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखेंगे, अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इन विच peer-to-peer network each computer in a network is referred as। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिए गए हैं, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिए हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सर्वर, सेकंड ऑप्शन में दिया है क्लाइंट, थर्ड ऑप्शन में दिया है पीयर, फोर्थ ऑप्शन में दिया है सेंडर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को कहा जाता है सहकर्मी। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या कहा जाता है, नेटवर्क में कंप्यूटर को पीयर टू पीयर मतलब पीर कहा जाता है, सहकर्मी बोला जाता है। जब क्या होता है कंप्यूटर क्या होता है, इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट या सर्वर या दोनों एक ही समय में जो कार्य है वो पूर्ण करें तो उसको बोला जाता है पीयर टू पीयर। उसका या सहकर्मी, एक कंप्यूटर के साथ कोई दूसरा कंप्यूटर कार्य करे, दोनों और एक साथ कार्य करें तो वो कहलाती हैं सहकर्मी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो इसका आंसर होगा 15 का वो होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा सहकर्मी या पीयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, which transmission media is capable of having a much higher bandwidth data capacity। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया बहुत अधिक बैंड या डेटा क्षमता रखने में सक्षम होता है? तो कोक्सियल, ट्विस्ट पेयर केबल या फिर अनट्विस्टेड केबल या फाइबर ऑप्टिकल। तो इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया बहुत अधिक बैंड तक डेटा क्षमता रखने के लिए सक्षम है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक क्या है, ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो बहुत अधिक बैंडविड्थ डेटा या बैंडविड्थ में डेटा को रखने में सक्षम होता है। तो इसका जो आंसर होगा 16 का वो होगा हमारा फाइबर ऑप्टिक।
चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर लगा देते हैं यहाँ पर टिक, फाइबर ऑप्टिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज द लार्जेस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, कोएक्सियल, ट्विस्ट पेयर केबल, कैट केबल या फाइबर ऑप्टिक। तो किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया का निर्माण करना सबसे कम खर्चीला होता है, कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो सबसे कम खर्चीला होता है इन ऑप्शंस के अंतर्गत। तो इन ऑप्शंस के अंतर्गत जो ट्विस्ट पेयर केबल होती है वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत कम खर्चीली होती है, इसको बनाने में क्या होता है या इसको यूज करने या इसको खरीदने में कम खर्चीली आती है। कौन सी, ट्विस्ट पेयर केबल, मतलब मुड़ी जुड़ी केबल क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया के निर्माण करने में सबसे कम खर्चीली होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, which of these components is internet to a computer and is required to connect the computer to a network। इनमें से कौन सा घटक कंप्यूटर के लिए आंतरिक है और कंप्यूटर को नेटवर्क से जुड़ने के लिए आवश्यक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट या फिर नेटवर्क इंटरफेस्ड कार्ड या फिर स्विच या फिर हब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर के लिए आंतरिक और कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए अति आवश्यक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है a device that forward data packet from one network to another is called a। तो ऑप्शन देखेंगे क्या दिए हैं, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है इसका मीन्स। एक डिवाइस जो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करती है क्या कहलाती है, वो डेटा पैकेज इनमें से कौन सी होगी जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करती है। ठीक है, अगर इसके ऑप्शन देखेंगे क्या दिए गए हैं, ब्रिज, राउटर, हब, गेटवे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा राउटर। राउटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा राउटर। राउटर इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, Which of the following is the fastest media of the data transfer। डाटा के ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज माध्यम इनमें से कौन सा है, कोएक्सियल केबल है या फिर टेलीफोन लाइन से या फिर अनट्विस्टेड वायर है या फाइबर ऑप्टिक है। सह अक्षीय केबल, अनट्विस्टेड वायर, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक इसका सही आंसर होगा। फाइबर ऑप्टिक क्या है, डाटा ट्रांसफर करने में सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हब हब एक क्या है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस है या यूनिकास्ट डिवाइस है या फिर मल्टीकास्ट डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्रॉडकास्ट डिवाइस। हब एक प्रसारण उपकरण या ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्विच क्या है, स्विच ब्रॉडकास्ट डिवाइस या यूनिकास्ट डिवाइस या मल्टीकास्ट डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यूनिकास्ट डिवाइस। हब कैसी है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है और जो स्विच है वो है हमारी यूनिकास्ट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, The device that can operate in place of a hub is। हब के स्थान पर कार्य करने वाला उपकरण क्या है, इनमें से स्विच है कि ब्रिज करता है कि राउटर करता है कि गेटवे करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्विच। स्विच क्या होता है, हब के स्थान पर कार्य करने वाला एक उपकरण या यंत्र बोल सकते हैं स्विच। The device that can be operated in place of a hub is a switch। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है a repeater takes a weak and corrupted signal and it। तो एक पुनरावर्तक एक कमजोर और दूषित संकेत लेता है और इसके ऑप्शन देखेंगे, एम्पलीफायर
रीजनरेटर्स, रिसेम्बल्स या रीराउट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रीजनरेट्स। A repeater takes a weak and corrupted signal and regenerates it। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, Which of the following is not a type of cloud। इनमें से कौन सा प्रकार क्या है, क्लाउड का एक प्रकार नहीं है, सॉरी यह बादल नहीं है, ये क्या है, क्लाउड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लाउड का एक प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा प्रोटेक्टेड। निम्न में से प्रोटेक्टेड क्या है, क्लाउड का कोई प्रकार नहीं है। बाकी प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड ये सभी क्लाउड के ही प्रकार हैं। तो प्रोटेक्टेड क्लाउड का कोई प्रकार या कोई पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर IoT। IoT के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। It is a collection of network, it is a collection of protocols, it is a network of physical object things embedded with chips, sensor इत्यादि, या none of these। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा It is a network of physical object or things embedded with chips, sensor इत्यादि। IoT के लिए जो कथन सत्य है वो दिया गया है क्या, It is a network of physical object or things embedded with chips, sensor इत्यादि। यह भौतिक वस्तुओं या चिप्स, सेंसर इत्यादि के साथ एम्बेडेड चीज़ों का एक नेटवर्क होता है। IoT क्या होता है, भौतिक वस्तुओं या चिप्स या सेंसर इत्यादि के साथ एम्बेडेड चीज़ों का ही नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रोटोकॉल्स आर। प्रोटोकॉल क्या है, तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डिवाइस आर टू कम्युनिकेट। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। थर्ड ऑप्शन क्या है, फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसफर डाटा, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डिवाइस आर टू कम्युनिकेट। संचार घटकों और उपकरणों को कैसे संचार करना है, इस पर समझौता क्या है, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल क्या है, सीधी सी बात है, प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि संचार घटकों और उपकरणों को कैसे संचालित करना है या कैसे संचार करना है, इस पर समझौता जो था वो है, इस पर समझौते को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। संचार घटकों और उपकरणों को कैसे संचार करना है, ये सबके लिए प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कन्वर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए मॉड्यूलेशन का उपयोग होता है, या जो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है इन कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ अ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ओवर अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड। कंप्यूटर में उच्च आवृत्ति सिग्नल पर कम आवृत्ति सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में उच्च आवृत्ति सिग्नल पर कम आवृत्ति सिग्नल को सुपर इम्पोज करने के लिए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ही ये जो प्रक्रिया होती है ये सब वो कहलाती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में जब उच्च आवृत्ति सिग्नल पर कम आवृत्ति सिग्नलों को सुपर इम्पोज करते हैं तो वह प्रक्रिया होती है या वह क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ओवर अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग एट एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में वाहक सिग्नल के आयाम पर संदेश सिग्नल के आयाम को इम्पोज करने की प्रक्रिया को कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा आयाम मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में वाहक सिग्नल के आयाम पर संदेश सिग्नल के आयाम को सुपर इम्पोज करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल हम इसी समय इसी टाइम पर। जिसको भी जो PDF हमारे द्वारा तैयार की गई है वो खरीदना है या उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देता हूं, उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से वह PDF खरीद भी सकते हैं। तो मिलते हैं कल दोस्तों इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।